पूरी तरह से हमने आज समझा कि कैसे दही को छाछ में बदला गया और उससे मक्खन निकाला गया। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है हर रविवार गांव के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को आप सब तक पहुंचाने का। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार गाँव में गाँव के जो ग्रामीण जो लोग हैं वो छाछ बनाने की जो प्रक्रिया होती है, दूध को जमाने के बाद दही बनाया जाता है, उसके बाद दही को बिलोकर और किस प्रकार गाँव में आज भी छाछ बनाने की प्रक्रिया और मक्खन उससे निकाला जाता है, जिससे कि उस मक्खन को गर्म आंच पर पकाने के बाद घी बनाया जाता है। तो ये जो हमारा आज का प्रयास है, बानसूर के छेंड ग्राम पंचायत में हम आए हुए हैं और यहाँ आप लोगों को हम ये प्राचीन तरीके में जो गाँव की दिनचर्या थी, जो स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई थी, महिलाओं की जो प्रातः जो एक्सरसाइज के साथ साथ वो किस प्रकार इस प्रक्रिया से जोड़कर और ये छाछ बनाने की जो प्रक्रिया थी वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें नीचे एक मिट्टी का बना हुआ बड़ा घड़ा है जिसमें दही को डाला गया है। उसके बाद एक रई और रई को एक लकड़ी के साथ बांधकर और फिर रस्सी से खींचकर इसके बिलोने का काम किया जा रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। ये बड़ी जो लकड़ी नुमा आकृति आप देख रहे हैं इसे रई कहते हैं और इसमें जो ये रस्सी जो देख रहे हैं इसको नेता बोला जाता है और नांगड़े के साथ इसमें जोड़कर और नीचे बिलौना जो इन्होंने बताया जिसमें कि दही को डाला गया है और इस प्रकार इस रई को बिलोकर और अब जो प्रक्रिया की जा रही है वो छाछ बनाने की जा रही है, जिससे इस रई के नीचे जो लकड़ी की चौड़ी आकृति बनी हुई है जिस पर इस दही को बिलोने के बाद जो मक्खन है वो जमने लग जाता है। उस मक्खन को किस प्रकार अलग निकाला जाता है वो भी हम इस प्रक्रिया के दौरान देखेंगे। तो ये एक प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि कैसे दही से और छाछ बनने की प्रक्रिया होती है, साथ में जो मक्खन बनाया जाता है वो किस तरह बनकर निकलता है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। गाँव में ये चीज़ें आज भी प्रकृति के अनुसार पहले जो परंपरागत तरीके से की जा रही हैं, लाइट से जब छाछ बनाई जाती है तो उस छाछ का वो टेस्ट नहीं होता जो इस प्रकार बिलोकर और इस रई से और इस बिलौने में जो छाछ बनाई जाती है। ये जो छाछ बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे नीचे जो ये मिट्टी का बड़ा घड़ा है इसे बिलौना कहा जाता है, जबकि जो एक बड़ी लकड़ी की जो संरचना जो घूम रही है इसमें इसे हम रई कहा जाता है। साथ में आप देख रहे हैं कि एक लोहे की बनी आकृति को इधर लकड़ी के साथ में जोड़ा गया है। नीचे जो आप देख रहे हैं बॉटम में जिसमें ये रई घूम रही है, इस चौकोर आकृति में ना होकर इसे आगे राउंड आकृति में किया गया है। इसे नांगला कहा जाता है, जो एक रस्सी की मदद से पीछे बड़ी एक लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है जिसे नेड़ी कहा जाता है। अब इस रई में हम ऊपर की तरफ आते हैं जहां ये रस्सी आप बंधी हुई देख रहे हैं। इस रस्सी को नेती कहा जाता है
जिसे हाथ से इस प्रकार खींचकर एक से राउंड शेप में खींचा जाता है, बाएं से दाईं ओर और दाएं से बाईं ओर। इस प्रकार ये घूमती हुई आपको प्रतीत होती है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें छाछ बनाने के लिए इस दही को भिगोया जाता है। बीच में इसमें पानी वगैरह डालने की प्रक्रिया भी रहती है। इस प्रकार इसमें पानी डाला जाता है जिससे ये थोड़ा पतला बन जाए और बिलोने में आसानी रहे, मक्खन जल्दी से इसमें निकले। ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और जो छाछ बनने की जो प्रक्रिया है वो आप इसमें देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि इसके सभी जो उपकरण हैं, यानी कि जो जो चीज़ें इसमें काम आती हैं, हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे कि ये जो पीछे बड़ी जो लकड़ी की संरचना आप देख रहे हैं, जिसके छोर पर इसको बांधा जाता है, और ये जो घूम रहा है ये आकृति, इसको लकड़ी वाली जो पार्ट पीछे दीवार के पास जो खड़ा किया गया है, ज़मीन में गाड़ा गया है, जो आप पीछे से देख रहे होंगे, इसे नीचे ज़मीन में गाड़ा गया है और इसका नाम नेड़ी है, जिसके सहारे से रस्सी दो बांधी जाती हैं, एक बिल्कुल घड़े के पास में और एक ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर। और इन दोनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि जो रई के पास जो लोहे का छोर है वो एक तरीके से राउंड शेप में गोल बना हुआ है, उसको एक लोहे के तार से या फिर रस्सी के माध्यम से नेड़ी के चारों तरफ बांधा जाता है। फिर छाछ बनाने के लिए एक बड़ी जो लकड़ी की जो आकृति है, जिसे राई कहा जाता है या रई कहते हैं ये लोग, इसे बिलोने के लिए इसके ऊपर एक रस्सी को बांधा जाता है, जो कि हाथों से बाएं और दाएं घुमाकर और इसे मथा जाता है, जिससे ये जो दही है वो छाछ के रूप में बदलता चला जाता है, जिससे घी जो बनाने की प्रक्रिया से पहले जो मक्खन बनता है वो बनाया जाता है। साथ में आप देख रहे हैं नीचे ये बड़ा मिट्टी का घड़ा, जिसे बिलौना कहा जाता है, क्योंकि इसको छाछ को बिलोने के लिए काम लिया जाता है, इसलिए इसे घड़ा ना कहकर बिलौना कहा जाता है। इसका ऊपर का छोर घड़े से थोड़ा चौड़ा होता है, जिससे आसानी से इसमें रई को डाला जा सकता है, और रई के नीचे के छोर में एक चौड़ी आकृति, जिसे बिलौना जो आप देख रहे हैं उसमें जो लगी हुई है, रई का फूल होता है, और उसमें जो मक्खन है, ये जो आप देख रहे हैं उंगली से देखा जा रहा है कि ये मक्खन अभी बना या नहीं बना। जो रई का जो लास्ट नीचे का जो छोर होता है, जो रई का फूल जिसे कहा जाता है, जिस पर जो मक्खन चिपकता है, और बाद में उसे उंगली से अलग निकाल के और किसी पात्र में या बर्तन में रखा जाता है। ये चेक किया जा रहा है कि अभी घी इसमें निकला या नहीं निकला। लास्ट जो अंतिम छोर होता है उसमें इसकी प्रक्रिया को थोड़ा स्लो किया जाता है, धीरे किया जाता है, जिससे घी को निकालना आसान रहे। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, इस रई के नीचे की छोर पर एक बड़ी फूल जैसी आकृति बनाई हुई है, जो इसको मथने के काम में आती है। ये प्रक्रिया आपने देखी। इस 20-25 मिनट की इस प्रक्रिया के बाद में ये इसमें मक्खन कंप्लीट बनकर और इस बिलौने में नज़र आने लग गया है। अब हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे कि इस मक्खन को कैसे निकाल के और अलग बर्तन में डाला जाता है और छाछ को अलग किया जाता है। उस प्रक्रिया को भी अब हम आगे के इस प्रोसेस में देखेंगे। तो देखा हमने किस प्रकार ये जो आज का हमारा सेशन था, उसमें हमने कोशिश की है गांव की उन प्राचीन जो सुबह की जो दिनचर्या है, जिससे कि ना सिर्फ गांव की महिलाएं स्वस्थ रहती थी, जिससे उनके शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो पाती थी। ये चाय बनाने की प्रक्रिया काफ़ी मेहनत भरी रही। हमने देखा कि हमारे साथी लोगों ने भी प्रयास किया, जिसमें काफ़ी पसीने आने वाली प्रक्रिया देखी। शीशराम जी के घर हमने ये आज का जो कार्यक्रम छींद में शूट किया, जिसमें चाय बनाने की जो प्रक्रिया थी, कैसे दूध से दही बनाने के बाद उस दही को मथ कर और बिलोकर इस बिलौने और रई के माध्यम से नेती और इस जो रस्सी के माध्यम से इसे बाएं दाएं घुमाकर कैसे 20-25 मिनट की प्रोसेस के बाद ये इस दही से छाछ बन गई और मक्खन कंप्लीट इसमें दिखाई दे रहा है। अब
ये प्रक्रिया आपने देखी कितनी मेहनत भरी है और साथ में ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी स्वास्थ्यकर बताया गया है। इस प्राकृतिक तरीके से ऐसे बनाई हुई छाछ का जो स्वाद होता है वो मशीन से बनाई हुई छाछ से अच्छा लगता है टेस्ट इसका। और इसमें घी की प्रक्रिया भी एक नेचुरल तरीके से बनती है। रई के नीचे ये जो चौकोर गोल आकृति आप देख रहे हैं इसे फूल बोला जाता है, जिसके माध्यम ये नीचे फूल था तो ऊपर इसका जो ये गोल आकृति है इसको मांडा कहा जाता है। आजकल के लोग तो नाम ही नहीं जानते इनके माँ जी। अब हमें खुद को ही आज पता चला है कि चाय बनाने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं। गांवानी स्टूडियो का प्रयास रहता है इसी प्रकार गांव में, बिल्कुल गांव के अंतिम छोर पर ऐसे जो गांव की जो दिनचर्या के जो हिस्से हैं, सुबह जल्दी भोर के साथ उठने के साथ हमारी टीम आज छींड गांव में आई और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार ये जो पहले गांव के लोग चाय बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको अपनाते थे। यह हम अब लास्ट छोर की ओर हैं, जब बारीक जो ये छोर के ऊपर लगे हुए जो घी के, अभी हम इसे घी नहीं कह सकते, इसे हम मक्खन कहेंगे, क्योंकि इस मक्खन को तपाने के बाद फिर घी बनने की प्रक्रिया होती है। और हमारे अगले गांववाणी के अगले चरण में, अगले वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे कि किस प्रकार इस मक्खन से घी निकाला जाता है। और ये रई की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद अब बिलौने से जो बना हुआ जो घी है यानी कि जो मक्खन है उसको ये अलग निकाल कर इस बिलौनी में डालेंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखेंगे। ये माँ जी ये जो आप इसको घुमा रहे हैं ये क्यों घुमाते हो? ये घी की डली बनती है। मतलब यह जो गीच है उनकी डली बन जाऊंगी यहाँ? हाँ, डली बन जाएंगी कि फिर वो जो फटफटी ना देनी पड़ेगी, बहुत काट लेंगे। यहाँ क्या निकाल लेंगे आप? पहले ये अलग अलग बन रहे हो जो आप अब एक जगह इकट्ठे हो गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जब इसको बिलोया गया था तो ये जो मक्खन के जो दाने थे वो बारीक बारीक फैले हुए थे, लेकिन माँ जी बिल्कुल जो माँ जी ने बताया कि ये घुमाने से, ये धीरे धीरे इसको घुमाने की जो प्रक्रिया है उससे ये बिल्कुल एक डली नुमा आकृति में ये मक्खन इकट्ठा होने लग गया है और बाद में इसको निकालना आसान रहेगा और जो छचेड़ू है जिसे बोला जाता है छाछ में रहता है वो नज़र नहीं आएगा। इस प्रकार ये पूरा का पूरा घी एक जगह मतलब लुगदी नुमा आकृति में बन गया। अब इसे निकालने की जो आगे की प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे कि कैसे। बिल्कुल। अब देखो एक बड़े बिलौने से इसे एक हाथ से इस प्रकार निकाल के और दूसरे इस घड़े में रखा जाता है। फिर बाद में इसे जो घिलड़ी होती है जहाँ घी को रखा जाता है यानी तपाने से पहले, उसमें इस मक्खन को डाला जाएगा। तो कैसे देखो दही को बिलोने के बाद ये जो मक्खन बनने की जो प्रक्रिया है उसको हमने यहाँ देखा और ये पूरी प्रक्रिया में जो हाथ से इस छाछ में से इस मक्खन को अलग निकाल के और दूसरे पात्र में डाला जा रहा है। अब ये दूसरे घड़े में जो इस मक्खन को डाला गया है उसको फिर इकट्ठा करके और एक पात्र में डाला गया। अब हाथ से इस तरह से इसे उछाल करने से जो इसमें छाछ की जो मात्रा थी यानी वो इसमें से अलग निकल जाएगी और फिर इसे दूसरे पात्र इस तरह से एक अलग से जो घिलड़ी बनाई हुई होती है उसमें डाला जाता है। ये आप हाथ में जो देख रहे हैं ये मक्खन है, इसमें हाथ से ऊपर नीचे इसे उछाल कर इसमें जो छाछ के जो अवशेष या जो कण होते हैं उनको अलग से निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम देख पाएंगे कि कैसे ये आपने देखा पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद कि कैसे दही को बिलोने के बाद छाछ बनी और छाछ में से मथने के बाद मक्खन अलग से निकल गया और उसकी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसे जो घड़ा आप नीचे देख रहे हैं उसमें पानी था। पानी ठंडा था या गर्म? ये माँ जी
ठंडा पानी क्यों रखते हैं? आजकल ठंडे पानी चाय ज्यादा में गरम चाय से गरम सुबह अब ये डली बन जाए ठंडा पानी से गरम रहते ना अब रात है ठंड सी नहीं तो चाय हो। अच्छा, तो ठंडा पानी में या जो टाइट हो गया ये एकदम से यूं का यूं। देखो नई चीज़ हमें सीखने को मिली कि ये जो बड़े बिलौने में से जो इसको निकाला गया था मक्खन को, तो दूसरे घड़े में जब इसको डाला गया था उसमें पानी ठंडा रखा गया था, जिससे कि ये सारे के सारे जो मक्खन के जो पार्ट थे वो एक जगह पिंड के रूप में बन पाएँ। तो ये भी एक चीज़ टेक्निकल थी इसमें। और इन्होंने बताया कि गर्मी में तो इसको ठंडा रखा जाता है, लेकिन सर्दी में पानी को गर्म रखा जाता है। गर्म क्यों रखी थी सर्दी में? सर्दी में गर्मी में ये दिमाग फूल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिलोना जब फूल जाए तो बिलोने में क्या वापस यूँ डाल देता हूँ। तो ये पूरी तरह से हमने आज समझा कि कैसे दही को छाछ में बदला गया और उससे मक्खन निकाला गया। अब बिलोने में बिलोना में, हाँ माँ जी, बिलोना में दही घेर के और फेरे में लगा कर रही कनी, हाँ देकर नांगला में लगा कर और रही नांगला लगा फिर बिलो वाला गया बिल्कुल बिलो कर फिर हम पानी गेरे पानी डाल कर फिर ने ओदू बिलोया ओदू बिलो कर फिर ने रई निकाट फूंस और फिर ने लाए बिलोना ने ला कर और फिर को मक्खन काटेगी घी काट के भी इनको लड़ामी और फिर घी लड़ी में गाला ऐसे कराए। तो ये प्रक्रिया बताई माँ जी ने कि कैसे जो ये जो बिलौना था उसमें दही को डाला और उसको प्रक्रिया करके और ये मक्खन अलग निकाला गया। माँ जी हम ये पूछेंगे कि इन सब चीज़ों का नाम क्या है? जैसे ये आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? या तो बिलौना है। और ये जो लकड़ी है उसको क्या बोलते हैं? या नेड़ी। और ये जो देख रहे हैं अपन ये वाला जो ये रस्सी और ये आगे जो दोनों का एक ही नाम? नांगला ही बोली बस ये पूरा नांगला रहेगा। और ये जो है पूरी अपनी रई या नेतोर या रई, और वो जो आगे जो है जो फूल रई में फूल लग रहे हैं, और ये गोड़ जो रई के नीचे लगा हुआ है इसको मांडो बोली सी रई का फूल तो तले मांडो लागे। और बीच में जो छोटी छोटी लकड़ियां है इनका नाम ताड़ी कहते हैं। तो देखो रई में भी कई सारी चीजें हैं, आगे फूल बना हुआ है, लकड़ी की संरचना को ताड़ी मांडा के पीछे फिर ये बड़ी लकड़ी लगाई जाती है जिसे रई कहा जाता है। हाँ। और रई पे ये जो नांगड़ा लगाया जाता है, ये जो रस्सी बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं? नेता लगाया जाता है और फिर जाके इसको प्रोसेस करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा लगा माँ जी हमें भी, और ये जानकर कि कैसे ये छाई की प्रक्रिया की जाती है। तो ये हमारे गाँववाणी के ऊपर ये वीडियो चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा, गाँव में जो लोग हैं उनके अलावा शहर के लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे गाँव में आज भी छाय बनाने की जो प्रक्रिया है वो बिजली से ना होकर और कैसे मतलब हाथ से बनाई जाती है। तो वो घी जो है, घी तो अलग निकल जाएगा और छाय अलग रह जाएगी। तो वो घी बनने की प्रक्रिया इसी तरीके से रहती है। तो देखो माँ जी ने हमें बताया कि कैसे ये जो मक्खन तो बन गया। हम गाँववाणी स्टूडियो के अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे कि कैसे इस मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया होती है। आज हमने गाँववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर में देखा कि किस प्रकार गाँव में आज भी परंपरागत तरीके से दही को भिगोकर इस प्रकार प्रक्रिया पूर्ण करके और छाछ बनाई गई। आप देख रहे हैं कि ये इस बिलौने में से छाछ को अलग निकाला जा रहा है जो आगे इसको खाने के लिए या पीने के लिए काम में लिया जाता है। तो हमने देखा, हमने जाना और हमारा प्रयास रहता है पूरी टीम के साथ कि किस प्रकार गांव में आज भी प्राचीन तरीके से परंपरागत तरीके से लोगों की दिनचर्या आदर्श है। इस वजह से लोग स्वस्थ हैं, उनकी खान पान स्वस्थ है, उनमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि मेहनत से और पसीने से जो काम किया जाता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, दिनचर्या आदर्श रहती है। इसी प्रकार हम गाँववाणी स्टूडियो के अगले विशेष कार्यक्रम रविवार में आप लोगों को एक नए विषय के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे और फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक गांव के नए विषय के साथ। और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मक्खन से घी कैसे बनता है, वो प्रक्रिया हम आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।